बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे आलू के नगेट्स। इसकी मैंने जो है ये वाली शेप बनाई थी। और नगेट हम आलूओं को बॉईल करके उनको मैश कर लेंगे। उसके बाद मैंने 6 से 7 चम्मच ऑयल लिया है। उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जो है ज़ीरा ऐड करके उसे मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। उसे फ्राई करने के बाद मेरे पास था ग्रीन गार्लिक, तो यानी ये देसी लहसुन होता है, ये था। तो मैंने इसे जो है इसे भी इसी के साथ जो है फ्राई कर लिया था, थोड़ा सा भून लिया था। जब ये अच्छे से भून जाएगा फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जो मेरे पास जो है वेजीज हैं, मैं उनको ऐड करूँगी। उसमें मेरे पास गाजर है, हरी मिर्च है और अनियन है, टमाटर है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं इसमें फिर ऐड कर दूँगी। और इसमें ऐड करने के बाद हम इसको भी मिक्स कर लेंगे और इनको अच्छे से सौते कर लेंगे। इनका क्रिस्प सारा ख़त्म नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैं इसके अंदर ड्राई स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। तो उसके लिए मेरे पास है 1 टीस्पून जो है चाट मसाला है, हाफ़ टी स्पून पिंक सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून वाइट सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून जो मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च और 1 टीस्पून भुना पिसा धनिया है और हाफ़ टी स्पून मेरे पास है हल्दी। मैं उसको भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इनको अच्छे से मसाले को भून लूँगी। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो मैंने आलू को जो मैश किया हुआ था उसको इसके अंदर ऐड कर दूँगी और वो अच्छे से मैश होना चाहिए, उसमें कोई लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। उसके बाद मैं इसको इसमें मिक्स करने के बाद अच्छे से हम इसको जो है सारे जो मसाला वगैरह है उसको भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे। फिर जो हमारा जो ऑल फेवरेट मसाला है हमने वो ऐड किया है इसमें। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा उस टाइम पर हमने इसमें ऐड करना है, इससे पहले ऐड नहीं करना। इसके बाद हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद मैं इसको यानी अपने काउंटर को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के बाद मैं उसके ऊपर इसको निकाल लूँगी और इसकी एक इस टाइप की शेप बना लूँगी ताकि ये इक्वल जो है इसके पेयर्स रेडी हो। अगर आप लोग यानी इसके अलावा भी इक्वल कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ जो है मैंने इस तरह किया था। आप चाहें तो आप इसकी डिफरेंट यानी जैसे हाफ़ की आप नगेट्स की शेप बना लें, हाफ़ की कोई रोल या कोई शामी वाली कुछ भी आप शेप बना लें। तो मैंने इसमें से यानी 2 की जो थी मैंने ये वाली इस टाइप का करके फिर मैंने इसको इक्वल करने के लिए इस तरह से जो है कट्स लगा लिए थे और फिर इसकी मैंने नगेट्स वाली शेप बना ली थी। मैं इस तरह से बनाती हूँ। इसके बाद मैंने फोक की हेल्प से इस पर निशान लगा लिए थे। मैं इस टाइप की बनाती हूँ, अगर आप लोग और कोई बनाते हो तो वो बना लीजिएगा। ये मैंने रेडी कर लिए थे। फिर इसको मैंने पहले जो है थोड़ा सा बिल्कुल यानी 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लेके उसके अंदर इस टाइप से फ्राई कर लिया था। आप लोग एग में फ्राई करना चाहें आप वो कर लें, पर मुझे इस टाइप से ज़्यादा अच्छा लगा था तो मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया था। पर मैंने घर पर सबको जो है वो एग में ही फ्राई करके दिया था। तो जैसे आप लोगों को पसंद हो आप उस तरह से फ्राई कर लें, पर ये हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं क्योंकि इसमें ऑयल बहुत कम यूज़ होगा। तो आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। फिर मैंने इसको जो है निकाल लिए थे और आप कोई भी शेप बनाएं, आप जैसे केचप से वो एंजॉय करें, किसी भी चीज़ से। मेरी आप ने चटनी बनाई थी वो उसके साथ मैंने सर्व किए थे। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। में याद रखिएगा।